Hello everybody, welcome once again to my channel Krishna Singh Dev. So we are meeting here today to solve some more questions of ratio analysis for class 12. This video is applicable for ISC board, CBSE board and whichever board you are in. If you have ratio analysis chapter, then this video is going to be useful for you. So in the previous videos, we had solved many ratios like current ratio and solvency ratio, and we had also started with the activity ratios. एक्टिविटी रेशियो के अंदर हमने कर लिया था डेटर्स टर्नओवर रेशियो, और आज हम आगे जाके कुछ और उसके टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सारे ही एक्टिविटी रेशियो के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं. चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ये जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये मैंने नहीं बनाए हुए हैं, ये मेरे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है. ये आपको वेरियस पॉपुलर ऑथर की बुक में मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं मैंने टीएस ग्रेवाल सर की बुक के आईएससी एडिशन में से लिया हुआ है, जो कि करंट ईयर का एडिशन है 2022-23. ओके, सो इफ यू आर फॉलोइंग that book you can follow. These question numbers are visible over here. तो ये questions आप देख सकते हैं. आप किसी और बोर्ड को बिलोंग करते हैं या आप इसी बोर्ड को बिलोंग करते हैं लेकिन कोई दूसरी बुक फॉलो करते हैं, तो simply take the screenshot from here and we are solving this typical kind of questions over here today. In typical kind of questions में क्या होने वाला है, in typical kind of questions में we are going to see कि हम यहाँ पर अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओपनिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको जो इंफॉर्मेशन दी होती है, आपको क्या दिया रहता है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बताएगा, खुद से बताएगा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इतना है, एंड बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी इनडायरेक्टली आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही होगी कि आपसे वो ओपनिंग और क्लोजिंग या फिर एक कोई भी आपसे ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट पूछेगा. तो कैसे से करना है, इसके लिए आपकी जो होल्ड है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ऑन द फॉर्मूला, देन इजीली यू विल बी एबल टू डू इट. आपको लेकिन यस प्रैक्टिस इनफ होनी चाहिए. अगर आपने इनफ प्रैक्टिस करी है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, एंड वेरी ऑफन यू विल सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द बोर्ड एग्जाम पेपर. Okay, so without delaying any further, let's see. We are starting with these questions. मैं रिवर्स में स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 55, 54, 53 एंड एक इलस्ट्रेशन में मैं करके बताऊंगी. तो मैंने सारे ही क्वेश्चन आपकी बुक में जो आंसर दिए हुए थे डीएस ग्रेवाल सर की बुक में, उसको मैंने ले लिया है. देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स. जैसा मैंने बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन है. यहाँ पर क्वेश्चन आपको खुद ही बता देगा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ और ही है. व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज फाइंडिंग आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. ओके, तो 3 टाइम्स मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है. इस इंफॉर्मेशन को आई विल बेयर इन माइंड. देन क्या बोलता है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. चलो, बिफोर आई स्टार्ट मैं एक बार एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 55 हम कर रहे हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 55 में मैं सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेती हूँ. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में सीआरएफओ भी बोलते हैं, लेकिन सीआरएफओ यूज मत करिएगा बिकॉज नॉर्मली सीआरएफओ जो एक्रोनिम है, जो शॉर्टकट है, वो किस लिए यूज किया जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. वाई ओनली क्रेडिट? क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वजह से ही आपके ट्रेड रिसीवेबल जनरेट हुए, अदरवाइज ट्रेड रिसीवेबल जनरेट ही नहीं होते. सो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस divided by average trade receivables. ओके, चलो,
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर हम कैसे पहुंचेंगे, मुझे ये दिया हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अभी तक की जो स्टेट है, मुझे ना तो ये पता है कि मेरा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, ना ही मुझे ये पता है कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही है कि जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज एक्स, तो ये है 1/3x या 0.33333x, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि हम बोल देते हैं CRFO, इज गिवन टू यू एज ₹3 लाख रुपीज। ओके, बट क्या इसका काम है, देखते हैं आगे कोई इंफॉर्मेशन दी होगी उससे रिलेटेड यहाँ कोई कुछ निकल सकता है, क्योंकि मैंने बोला था इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर फिगर्स दिए जाएंगे। डायरेक्टली तो फॉर्मूला में CRFO का कोई काम नहीं है, लेकिन हो सकता है इनडायरेक्टली इसके थ्रू हम किसी और जगह पर पहुंचे। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते ही वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जीपी रेशियो, जीपी रेशियो क्या होता है, ये यहाँ पे नहीं भी लिखते हैं ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो भी जीपी रेशियो अगर सिंपली लिखा होता तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे अभी हम पहुंचे नहीं हालांकि, लेकिन आपने क्लास 11th में भी इस रेशियो को कई जगह यूज किया होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी बता देती हूँ। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन RFO इंटू 100। जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम पढ़ेंगे वो सब परसेंटेज के फॉर्म में आते हैं। तो जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एक और इसके साथ साथ ही चीज लिख लीजिए कि ये तो हो गया मेरा जीपी रेशियो का फॉर्मूला। ओके, ये जीपी रेशियो का फॉर्मूला है, और अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी को माइनस कर देती हूँ तो मैं कहां पर पहुंचती हूँ, मैं पहुंचती हूँ CRFO के ऊपर। ओके, तो मैम हमें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी नहीं पता, हमें तो जीपी भी नहीं पता, सिर्फ जीपी रेशियो पता है, कैसे पहुंचेंगे, बहुत आसानी से पहुंचेंगे। देखो, अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा, अगर जीपी रेशियो ऑन सेल्स दिया हुआ है तो क्या इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट। यस, इट कैन बी कन्वर्टेड। कैसे, क्योंकि हमें एक रिलेशनशिप मालूम है कि जो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, अगर उसमें से जीपी माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी। या मैं उल्टी बात करूं, अभी लिख के भी बताऊंगी, डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग इट ओरली जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जीपी ऐड करूंगी तो मैं सेल्स पर या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर पूछूंगी। ये रिलेशनशिप मुझे पता है, ये जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है ये रिलेशनशिप मुझे पता है, बस इसी की हेल्प से हम जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट निकाल लेंगे और हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स के फिगर तक पहुंच जाएंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें सबसे पहले ये पता होना पड़ता है कि हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप कितना भी सर फोड़ लो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे काफी सारा स्पेस छोड़ देते हैं पहले और नीचे जाते हैं वर्किंग्स में। याद रखिए आपकी वर्किंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट हम बनाएंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट। क्यों कॉस्ट, बिकॉज मेरे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मेरे पास किस चीज की इंफॉर्मेशन है, आई हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो अगर मैं बोलूं लेट सेल्स या जिसका दूसरा नाम RFO भी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 माइनस जीपी। जीपी इज गिवन टू अस, कितना दिया है भाई जीपी, जीपी दिया हुआ है 25%। सो माइनस 25 अगर मैं करूं तो मैं कहां पहुंचूंगी, आई एम गोइंग टू रीच टू द फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 75। ओके, अब मुझे अगर इस 75 और 25 का रेशियो बनाना है, मतलब कि मुझे जीपी कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो कैसे होगी, जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट is equal to 25 which is your GP ratio, GP मतलब divided by 75 into 100। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास, ये रेशियो निकल के आ गया 25 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। ओके, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर आप ISC वाले बच्चे हैं आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो ये आ जाएगा 33.33%, और अगर आप CBSE स्टूडेंट है तो आप इसे बेटर है कि आप इसे पूरा
कैलकुलेट मत करिए, 1/3% लिख दीजिए, 1/3 लिख लीजिए, दैट्स इट, बिकॉज 33.333 उतना बड़ा परसेंटेज आगे जाके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो अब हमें जीपी रेशियो ऑन कॉस्ट पता चल गया है एंड यहाँ से मेरी राह बहुत आसान हो जाएगी। अब मुझे क्या पता है, आई नो व्हाट इज माय CRFO। सो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू CRFO was given to us in the question। कहाँ दिया हुआ है CRFO, ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हमको CRFO दिखाई दे रहा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम सॉरी दिस वन, पॉइंट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 3 लाख रुपीज। ओके, सो ये रहा 3 लाख रुपीज का 33.33% या 1/3 निकाल लेंगे हम, तो मेरे पास आ गया 1 लाख रुपीज एज माई जीपी। ओके, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 33.13% और 1/3। ओके, 1 लाख रुपीज इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। और अब मुझे ये पता है कि जैसे ही मैं ग्रॉस प्रॉफिट को CRFO मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करूंगी, मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, आई विल रीच टू RFO। सो मैं पहुंच रही हूँ RFO के ऊपर। RFO इज इक्वल टू CRFO मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 3 लाख रुपीस एंड जीपी वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड व्हिच इज 1 लाख रुपीस। तो इस तरीके से मैंने अपनी फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। आई हैव रीच टू द फिगर ऑफ RFO व्हिच इज 4 लाख रुपीस। ओके, तो 4 लाख रुपीस RFO को फिगर के ऊपर हम लोग पहुंच गए, बट स्टिल हमारे फॉर्मूले में जो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है उसमें से कुछ भी हमें पता नहीं चला है। व्हाई? बिकॉज हमारा न्यूमरेटर जो है वो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें क्वेश्चन की तरफ वापस रुक करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कैश एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? यस, देयर इज डेफिनेटली अ रिलेशनशिप। तो अगर हम यहाँ जाएंगे और देखेंगे तो देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है सेकेंड लाइन का, सॉरी फर्स्ट लाइन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश जो है वो 1/3 है ऑफ एक्स और एक्स क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए इस इक्वेशन को अब हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ आपको बहुत लॉजिकली काम करना पड़ेगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मुझे पहले लिखना होगा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, दिस इज कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इन दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो मैं पहुंचती हूँ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख रुपीस। और कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर तो मुझे नहीं पता, पर ये है 1/3 एक्स प्लस एक्स। मैं ऐसे लिख सकती हूँ या फिर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 0.333333 एक्स प्लस एक्स। ओके, इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप वैसे लिख लीजिए, सिंपल मैथ्स की एप्लीकेशन होती है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज 4 लाख रुपीज। तो मैं इसे ऐसे लिख ले रही हूँ और अब मैं x के सामने क्या होता है, यहाँ पर 1 है बेटा, तो 1 प्लस 0.333 ऐसे करूंगी तो ये मेरा नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अपॉन 1.3333। अगर आप कैलकुलेटर यूज करने वाले बच्चे हैं तो आप 0.333 लिख सकते हैं, अदरवाइज 3 लीजिए। ओके, और यहाँ पर x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो जब मैं 4 लाख को डिवाइड करूंगी 1.33333 से तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 लाख रुपीज। तो अब मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि मेरा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है। देखो एक्स को हमने क्या कंसीडर किया था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये रहा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे एक्चुअली कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता करने की कोई जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो मेरे फॉर्मूला में कहीं यूज नहीं होता। तो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज द न्यूमरेटर ऑफ माय फॉर्मूला ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो तो निकालना नहीं है, वो तो दिया हुआ है, देखो पहली ही लाइन में दिया हुआ था 3। अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और देखो कहाँ पहुंचेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। ये कहां से आया, वर्किंग नोट में अभी अभी हमने निकाला था 3 लाख रुपीज इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि यही हमें पता करना है, यहाँ से मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे जाना है। अब मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी और यहाँ लिखूंगी एवरेज टर्न ओवर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल
is equal to 3 lakh rupees. And now this 3 will come down, cross multiplication हो गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका क्या बन जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3. ओके, सो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मेरा बन चुका है अब 1 लाख रुपए. ओके, क्या ये मेरा आंसर था? क्या क्वेश्चन ने मुझे ये पूछने के लिए बोला था? नहीं, अभी भी हम नहीं पहुंचे. कितना लंबा क्वेश्चन है मैम? या थोड़ा लंबा है, लेकिन वंस यू हैव प्रैक्टिस इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व इट. अब हमें क्या करना है? अब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग की रिलेशनशिप देखनी है. तो देखो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में अगर आप जाएं यहाँ पर, तो 4th पॉइंट में लिखा हुआ है द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. ओके, तो एवरेज का मतलब क्या होता है? अगर मुझे दो चीजों का एवरेज निकालना है, पिछले साल आपने स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़ा था, अगर मुझे दो चीजों का एवरेज निकालना है तो मैं कैसे पहुंचती हूँ? उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ. 3 चीजों का एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देती हूँ. ओके, तो मतलब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला जो होगा, मैं थोड़ा नीचे जाके यहाँ पर कर रही हूँ, वर्किंग नोट बीच में आ गया, आप लोग वर्किंग नोट नीचे ही लिखिएगा. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल विच केम टू 1 लाख रुपीज इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने अभी अभी निकाला विच इज 1 लाख रुपीज. ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैसे तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग की रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? दैट ओपनिंग इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग. ओके, ओपनिंग इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग. सो ओपनिंग इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग. इसका मतलब कि हम लोग निकाल लेते हैं इस तरीके से, ओपनिंग इज 1/3 x प्लस x डिवाइड बाय 2. और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 लाख इज इक्वल टू 0.33x प्लस x अपॉन 2. अब ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 2 लाख रुपीज, और यहाँ पर 1.33x हो गया. ओके, अब मैं यहाँ जाऊंगी और इस 2 लाख रुपीज को डिवाइड करूंगी 1.333, कई बार 3 लिख लीजिएगा सो दैट यू डोंट हैव राउंडिंग ऑफ की एरर. 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.33333 ऐसा कर लेंगे हम लोग, कई बार 3 लिख लेंगे. तो हमारे पास जो आंसर है 1,50,000 इज माय वैल्यू ऑफ एक्स. और एक्स हमने किसको कंसीडर किया था? हमने एक्स कंसीडर किया था क्लोजिंग को, और ओपनिंग था 1/3 ऑफ एक्स. ओके, तो ये मेरा क्लोजिंग है. और अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, और अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो 1,50,000 इंटू 1/3 इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल. ओके, सो 1,50,000 डिवाइड बाय 3 अगर मैं करूं तो 50,000 इज माय ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल. ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया है. फाइन. सो आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 50,000 का एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 का. देखो, हमने कई सारी स्टेप्स फॉलो करी, बहुत सारी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे जाने के लिए यूज किया. अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल अप कर रही हूँ. यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगी, आप वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन से आप मेरे साथ साथ ही करेंगे. ये देखिए, सबसे पहले हमने ये काम किया, लेकिन इस पे पहुंचने के लिए हमें वर्किंग नोट करना था. अभी स्क्रीनशॉट लेते वक्त आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिर मैं नीचे जा रही हूँ, ये था मेरा वर्किंग नोट. ओके, आई विल गो डाउन, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करती हूँ, इसे भी ले लीजिए. चलिए, इसे भी ले लीजिए. तो अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल आंसर पर. इसे भी ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर आंसर. ओके, आई होप आप सब लोगों को ये समझ में अच्छे से आ गया है, लेकिन समझ में आना इज नॉट इनफ. यू विल बी एबल टू, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो हम लोग और कुछ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, लेट्स गेट टू द सेकेंड क्वेश्चन. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54th क्वेश्चन है. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 54 सेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स. पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर, और इनफैक्ट सारे ही क्वेश्चन में आपको जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है विल बी गिवन टू यू. ओके, सो इट इज 3 टाइम्स.
एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ये तो काफी कुछ सिमिलर लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3 लाख रुपीज, ये इन्फॉर्मेशन भी काफी सेम सेम लग रही है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, यहां तक भी सेम है। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 times more than that of the beginning। यहाँ पे जाके क्वेश्चन ने चेंज कर दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 1/3 ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, मतलब वहां पे हम टाइम्स की बात कर रहे थे, ये 1/3 है ऑफ, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, और यहाँ टाइम्स की बात करें, वहां पे ऑफ की बात कर रहे थे, मतलब जितना है उसका 1/3 है। और यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है 3 times more than that of। अब ये लाइन जो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 times more than that of का मतलब क्या होता है, 3 times more than that of का मतलब होता है कि सपोज एक एक्स फिगर है, अगर मैं बात करूं कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 times more than that of the beginning, मतलब एक्स है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो ये x तो है ही और इसका 3 टाइम्स है, मतलब 3x प्लस x है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करके ओनली 3x लिख देते हैं। बच्चे याद रखना है कि आपको 3x नहीं लिखना है, ये x प्लस 3x है। ओनली क्लोजिंग की बात करूं तो मैं, ओके, ओनली क्लोजिंग इज x प्लस 3x, मतलब इसके अंदर ओपनिंग तो है ही 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ, तो एक्स तो है ही, उसका 3 गुना और है क्लोजिंग, ये बात आपको याद रखनी है। इनफैक्ट आपकी बुक में प्रॉपरली थ्योरी जहां पर लिखी हुई है वहां पर ये एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, अगर आप पीएस गिरेवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आप इसे रीड भी कर सकते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। चलिए हम अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 काफी सारी इंफॉर्मेशन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो ये थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हम कैलकुलेशन करके आए। सबसे पहली स्टेप वही रहेगी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का हम फॉर्मूला लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए हमें करना होगा यहाँ पर एक वर्किंग नोट। सो योर वर्किंग नोट इज let sales or RFO revenue from operation is equal to 25 sorry 100 और आपको GP ratio is being given, GP ratio is being given as 25। so GP is 25। जब मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया तो I have reached from credit cash cost of revenue from operation, cost of revenue from operation is 75। now I will find out GP on cost is equal to 25 divided by 75 into 100 और इसको मैं बोल सकती हूँ 33.33% और आई कैन से इट इज 1/3। ओके, अब मुझे जीपी पता करना है। जीपी इज इक्वल टू CRFO इंटू 1/3। CRFO क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख रुपीज इंटू 1/3, तो 1 लाख रुपीज इज जीपी। अगर मैं RFO की बात करूं, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट इज CRFO कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 3 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज। तो अब हम कहां पर पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए हैं 4 लाख रुपीज के ऊपर विच इज माई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी भी मैं अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची हूँ। व्हाट डू आई हैव टू कैलकुलेट, आई हैव टू कैलकुलेट credit revenue from operation। so RFO मतलब revenue from operation is equal to cash revenue from operation plus credit revenue from operation। ओके, कैश एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में वही इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में दी थी। ये देखिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, चलिए हम इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मेरे पास ये है 4 लाख का फिगर। 4 लाख इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 0.33333x
प्लस एक्स। ओके, तो ये हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.333333 एक्स। ओके, अब ये आ गया आपके पास 4 लाख डिवाइडेड बाय, मुझे याद नहीं है कितना आया था पहले, इसलिए दोबारा कर रही हूँ मैं। 3 लाख रुपीज इज योर एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, अब हम ऊपर जाएंगे, फॉर्मूला के अंदर इस इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पर वापस आ गई, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था 3 टाइम्स मेरा रेशियो था। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, 3 टाइम्स ही था ना ये? यस, 3 टाइम्स था, और मेरा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3 लाख रुपीज, और मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज ATR is equal to 3 lakh divided by 3. Okay, so this has become 1 lakh. ओके, यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आप सबको अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि ये वही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। फिगर्स आर आल्सो एग्जैक्ट, सारा रिपीटेशन कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग निकालते हैं मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, एंड इसको हम डिवाइड करते हैं बाय 2, तो वी रीच टू दिस अमाउंट। अब हम जा रहे हैं कि मेरा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ये है 1 लाख रुपीस, और यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन मुझे जाकर चेक करनी पड़ेगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन यहाँ से देख लेते हैं। ओपनिंग का बारे में हमें पता नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड इज 3 टाइम्स, तो ओपनिंग को मैं x कंसीडर करूंगी और इसको 3x कंसीडर कर लूंगी, 3x प्लस 3x कंसीडर कर लूंगी। ओके, यहीं पर आपको बहुत 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 केयरफुल रहना है कि मुझे इसे कंसीडर करना है ओपनिंग को x, और इसे कंसीडर करना है x प्लस 3x अपॉन 2। तो ऊपर मेरा जो टोटल है 3 प्लस 1 प्लस 4, ओके 5 सॉरी, ये हो गया 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 5, ओके, इज इक्वल टू एक्स। तो मेरा एक्स का जो फिगर है अब वो कितना निकल कर आएगा, एक्स इज इक्वल टू मेरा आएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 40,000 इज माय एक्स। और हमने एक्स किसको कंसीडर किया था? अगर आपको याद है तो हमने एक्स को कंसीडर किया था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके, सो ये है ओपनिंग। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वॉज एक्स प्लस 3x, मतलब कि 40,000 तो था ही, प्लस 3 इंटू 40,000, तो ये हो गया 40,000 प्लस 1,20,000, मतलब 1,60,000 इज माई क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके, तो देखिए हमने किस तरीके से बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और ये जल्दी भी हो गया। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने टाइम लगाया था, दूसरे क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी एक बार ये कर चुका था, यहाँ पे तो खैर फिगर भी सेम थे, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी फास्टर सॉल्व हो गया। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, मैंने बोला था ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के। चलो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ही पता करना है। चलो तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 53 पे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपके पहले सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विच इज 4 टाइम्स, देन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 10 लाख रुपीस, ओके, विच इज कॉल्ड CRFO। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 20%। तो सिमिलरली जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट 2 क्वेश्चंस में हमने जो देखा कि आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सेल्स पे होता है, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 20%। तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा, हमें RFO मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता करना पड़ेगा। उसके लिए दिस रेशियो विच इज गिवन ऑन सेल्स इज टू बी कन्वर्टेड ऑन द कॉस्ट। ओके, इसको हम लोग कॉस्ट पे कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें बताया है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 40,000 मोर देन the opening, okay, and cash sales is 1/3 of credit sales। तो अब इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आने लगी होगी। क्वेश्चन रीड करके आपका एक माइंड मैप तैयार होना चाहिए कि अच्छा ये काम करना है और ऐसे ऐसे होना है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए मुझे कहाँ स्पेस बनानी है? चलिए यहाँ पर काफी सारी जगह है, मैं यहाँ कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 53। और सबसे पहला काम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो
एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसके डिनोमिनेटर में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ओके, यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अपना बाकी का पार्ट करने के लिए, मतलब हम वर्किंग नोट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वर्किंग नोट। तो अगर मैं वर्किंग नोट पर जाऊं तो मुझे करना है कैलकुलेशन ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट। ओके, जीपी ऑन कॉस्ट कैसे निकालेंगे? लेट आरएफओ मतलब कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बी 100 एंड माइनस हम जीपी करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? सीआरएफओ पर। ओके, व्हाट वाज द जीपी परसेंटेज? जीपी परसेंटेज वाज जीपी परसेंटेज वाज दिस 20%। ओके, 20% हमारे पास जीपी था, तो हम इस 20 को यहाँ लिख लेंगे और 80 जो है हमारी क्या बचेगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ये रही 80 मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं निकालूंगी जीपी ऑन कॉस्ट। तो जीपी ऑन कॉस्ट हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 और 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 होता है 1/4 या फिर 25% इज इक्वल टू 25%, और इसको मैं 1/4 भी बोल सकती हूँ। अब मेरे पास CRFO इज गिवन। CRFO इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। 10 लाख इंटू 1/4 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा GP। दिस इज नॉट CRFO, दिस इज GP। GP इज इक्वल टू 10 लाख का 1/4 मतलब 2.5 लाख रुपए का मेरे पास क्या आ चुका है? 2.5 लाख रुपए का मेरे पास आ चुका है GP। ग्रॉस प्रॉफिट इज 2.5 लाख रुपया। ओके, अब जैसे ही मुझे GP पता चल गया, मैं क्या निकालूंगी? RFO। RFO कैसे निकलेगा? CRFO में मुझे GP ऐड करना पड़ेगा। CRFO मेरे पास था 10 लाख रुपीज का, वो कहाँ था? क्वेश्चन में गिवन था। CRFO 10 लाख रुपीज प्लस GP जो हमने निकाला 2,50,000 रुपीज का, तो 12,50,000 का हमारे पास GP आ गया है। ये फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। ओके, तो हमने लिख लिया यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ फर्स्ट स्टेप इज नॉट येट कंप्लीटेड। मैं तो फालतू में ही खुश हो गई, ये तो हमने RFO निकाला है। क्या मैम आप कैसे पढ़ा रही हैं? आपको खुद ही याद नहीं आ रहा है? गलती हो गई बेटा। अब हम लिखेंगे RFO इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो आ गया भाई 12,50,000। अब इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है? किन दोनों की रिलेशनशिप? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ जाते हैं और चेक करते हैं कैश रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू की रिलेशनशिप क्या दी हुई है। ये देखिए, कैश सेल्स बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स। ओके, कैश सेल्स बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें यहाँ जाके इस इंफॉर्मेशन का यूज करना है। कैश सेल्स इज 1/3, तो इसको मैं लिख दूंगी 1/3x प्लस x, और मैं इसको कर सकती हूँ 0.3333x प्लस x इज इक्वल टू 12,50,000। ओके, तो मैंने यहाँ निकाला 12,50,000 डिवाइडेड बाय 1.33333 इज इक्वल टू x। तो 12,50,000 डिवाइड बाय 1.3333 करते हैं तो हमारे पास आता है 9,37,500 का x। एंड व्हाट इज दिस x? x इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, ये मेरी इंफॉर्मेशन काम आ जाएगी यहाँ पर, जहां पर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 9,37,500 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाज गिवन टू अस एज 4 टाइम्स। ये रहा 4 टाइम्स, इट इज गिवन टू अस एज 4 टाइम्स, तो हम इसे लिख लेंगे 4 टाइम्स। ना इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा फिर, तो दिस इज 9,37,500 डिवाइडेड बाय 4। 9,37,500 divided by 4 is 2,34,375. This is your credit revenue, average trade receivable. Average trade receivable is 2,34,375. ओके, चलिए अब हम जाते हैं अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का जो फॉर्मूला है दैट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पता है 2,34,000
375 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के बारे में यहाँ एक बात लिखी है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 40,000 मोर देन द ओपनिंग। ओके, तो ओपनिंग को अगर मैं x कंसीडर करूं तो दिस इज 40,000 प्लस x डिवाइड बाय 2। अब इस 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो दिस हैज बिकम 4,68,750 is equal to x plus 40,000 x। ओके, 40,000 x। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 40,000 प्लस x, 4,68,750 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 2x। ओके, अब हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं 40,000, तो ये हो गया 4,28,750 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। इसे कर दिया डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 2,14,375 इज इक्वल टू x। और योर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के लिए इसमें 214,375 में हम लोग क्या करेंगे, 40,000 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,54,375। दिस इज योर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके, आर यू क्लियर विद दिस? तो अब हम कहाँ पहुंच गए, वी हैव रीच्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बोथ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपने मेरे साथ साथ इनको सॉल्व कर लिया है। एंड आगे आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन इलिस्ट्रेशंस में से भी कर लेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एंड दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन होता है एंड यू फाइंड आउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ऑन योर ओन। चलिए, तो आप इसे घर पर खुद से करके देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दिस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। हम आगे आने वाले क्लासेस में मिलेंगे, कुछ और हम लोग एक्टिविटी रेशियोज करेंगे, फिर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे टू द कमिंग रेशियोज। चलिए, बाय, टिल देन पढ़ते रहिए।